Signs and symptoms are the most important tool to diagnose health condition or to discover something is not functioning well. कई केसेस में क्या होता है कि अगर आपको आप अपने सिम्टम्स डॉक्टर को अच्छे से बताओगे और उनके पास आपकी अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री होगी तो क्या होगा कि आपको जो भी इलनेस है, जो भी हेल्थ कंडीशन है, वो फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहता है. ये जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जो कि पेशेंट बताता है और डॉक्टर चेक करके फाइंड आउट करते हैं. बहुत सारे केसेस में कोई लैब टेस्ट की या कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती. बिना टेस्ट किए ही सिर्फ हिस्ट्री से और साइन सिम्टम्स से ही पता चल सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स है कि जो आप नजरअंदाज करते हो पर बाद में ये सिम्टम्स आपको कोई मेजर इलनेस इंडिकेट कर सकता है. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी. अगर आपको आपके सिम्टम्स के बारे में पता होगा तो आप अपनी जो भी इलनेस है वो फाइंड आउट करने में आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी. जैसे कि हेडेक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन है, सडन वेट लॉस या वेट गेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है. ये जो सारे सिम्टम्स है वो मतलब आपको बहुत लंबे टाइम से कोई ना कोई सिम्टम्स आपको है तो ये कोई भी एक सीरियस इलनेस इंडिकेट कर सकता है. सो बिफोर इट्स टू लेट, लेट्स फाइंड इट. तो फर्स्ट है फटीग और वीकनेस. अगर आप सुबह उठते हो और आपको बहुत थकान और बेचैनी महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है. मतलब क्या, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. तो अगर ये हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. और ये जो हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ जाता है तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं. ये जो थायराइड हार्मोन्स है वो ब्रेन है, हार्ट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ये सारे सेल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसे रेगुलेट करता है. मतलब कि ये जो थायराइड हार्मोन्स है उसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर थायराइड हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस, फटीग महसूस होता है तो आपको थायराइड से रिलेटेड टेस्ट करवाने चाहिए. आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट. सेकेंड है चेस्ट पेन. अगर आपको चेस्ट पेन है और वो सडन है कि प्रोबिंग है, थ्रोम्बिंग है, कैसा पेन है, वो आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि अगर आपको चेस्ट पेन है तो वो कितने टाइम से है. उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो चेस्ट पेन है वो हार्ट अटैक का या हार्ट डैमेज का इंडिकेशन दे सकता है कि आपके हार्ट के जो मसल्स कितने डैमेज हुए हैं. जब भी आपको चेस्ट पेन होता है तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि जो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली है आप उससे बच सकते हैं. चेस्ट पेन कोई इग्नोर करने वाली चीज नहीं है कि आज चेस्ट पेन हुआ और कल वो नहीं है अब तो आप उसे इग्नोर कर दे. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. अगर चेस्ट पेन आपको हुआ है, फिर वो सबसाइड हो गया है, वो फिर से हो रहा है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. थर्ड है एब्डोमिनल पेन. एब्डोमिनल पेन भी इग्नोर नहीं कर सकते. ये जो एब्डोमिनल पेन होता है वो बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज के साथ रिलेटेड है. कभी कभी इसके साथ बॉवेल इश्यूज भी हो सकते हैं. ये जो एब्डोमिनल पेन है वो गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, स्टमक कैंसर की वजह से हो सकता है. बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे डिसीजेस इससे रिलेटेड हो सकते हैं. मतलब कि एब्डोमिनल पेन को भी कभी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है सडन वेट लॉस और वेट गेन. ये जो सडन वेट लॉस और वेट गेन होता है उससे भी बहुत सारे डिसीजेस कनेक्टेड है, मेनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. अगर डायबिटीज है तो भी ऐसा हो सकता है. फिर थायराइड डिसीजेज में भी वेट गेन और वेट लॉस हो सकता है. अदर कंडीशंस जैसे कि हार्ट फेलियर है, ये सारे केसेस में भी सडन वेट गेन और वेट लॉस हो सकता है. देन नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर ये सडन है और शैलो है तो ये अस्थमा का इंडिकेटर हो सकता है. अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है तो आपको COPD जैसी डिसीज भी हो सकते हैं.
सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये शैलो हो सकती है, रैपिड हो सकती है और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली इससे रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस होती है। सो ये भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है एंकल और लेग स्वेलिंग। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गिर जाते हो, चोट लगती है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो सेल डैमेज होता है तो सेल डैमेज की वजह से भी स्वेलिंग हो सकता है। मगर आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ नहीं हुआ है, फिर भी आपके पैरों में या फिर एंकल में सूजन है, स्वेलिंग है, तो ये भी एक कंडीशन का इंडिकेटर बन सकता है। कई लिवर डिसीज है, किडनी डिसीज है, अगर आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो भी आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। सो अगर आपको बहुत टाइम से आपके पैरों में सूजन है तो वो भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। अगर आपको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम्स है, आप अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका थ्रोट डैमेज है, अगर आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो सकती है। और ऐसा कई बार थ्रोट कैंसर के केसेस में भी हो सकता है। सो स्वॉलोइंग डिफिकल्टी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताई ये 8 सिम्टम्स कि ये जो सिम्टम्स है उसे कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स है, तो ये जो सारे सिम्टम्स है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कौन सी हेल्थ कंडीशन है, और बहुत देर हो जाए उससे पहले आप उसको ट्रीट कर सकते हो और जल्दी रिकवर हो सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ दीप्ति एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू सो मच।